में हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ये तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब एक दिन क्या हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बैठकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे एंड उन एग्रीमेंट में कुछ रूल्स थे। सब्जेक्ट वर्ब को बोला था कि देखो भाई ये रूल्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम मेरे साथ चिपक सकते हो। और वर्ब भी बोला था कि देख भाई मेरे भी ये रूल्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम मेरे साथ चिपक सकते हो। तो आज हम उन्हीं मेजर रूल्स को पढ़ेंगे। अगर तुम इन रूल्स को जान लेते हो तो एग्जाम्स में तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th 11th 12th में पूरा तुम्हारे साथ रहने वाला। चलो बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स पोएम, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगा है, दैट इज राइट। फिर हमारा सेकेंड रूल है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो तुम्हारा वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल दे आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो यहाँ पे जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगा है दैट इज आर, वो तुम्हारा प्लूरल वर्ब है। अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देख लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन के बीच में एंड लगा हुआ होगा तब उस केस में वहां पे प्लूरल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, राहुल एंड अनीता हैव गॉन होम। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो राहुल सिंगुलर नाउन है और अनीता भी सिंगुलर नाउन है, एक ही पर्सन है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, प्लूरल लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। बहुत ही इजी सा रूल है, जब भी दो सिंगुलर नाउन दिखेगा और बीच में एंड लगा हुआ होगा, इस चीज को याद रखो, बीच में एंड लगा होना जरूरी है। जब बीच में एंड लगा हुआ होगा दो सिंगुलर नाउन के बीच में, तब उसके आगे तुम्हारा प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन फिर एक्सेप्शन है, अगर सिंगुलर नाउन से पहले ईच लगा दिया जाए तो उस केस में आगे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इन्वाइटेड। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ऑफिसर है वो सिंगुलर नाउन है, मैनेजर भी सिंगुलर नाउन है और दोनों से पहले ईच लगा है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, दैट इज लगाया गया है। एक और एक्सेप्शन है, जैसे कुछ ऐसी चीजें होते हैं ना, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, हस्बैंड एंड वाइफ, राइस एंड करी, मतलब कि ऐसी चीजें जो अलग तो है लेकिन जब उन्हें साथ में लिखते हैं तो वो एकदम एक ही बन जाता है, तो उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के बाद जो इज यूज किए हैं वो सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह का जो चीज आएगा ना, जो एक प्रतीत होगा, अलग अलग होने के बाद भी एक प्रतीत होगा, मतलब एक जैसा लगेगा, उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। थोड़ा सा चोचला है लेकिन बेसिक दिमाग लगाओ के समझ में आ जाएगा। अगला रूल है, जहां पे भी एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू या फिर बिसाइड या फिर लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, लेड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, इस तरह की चीजें होंगी, वहां पे जो वर्ब होगा ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। उस लाइन में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। जैसे कि सी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। अब यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला सब्जेक्ट है सी और सी सिंगुलर नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, दैट इज, इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया है। फिर अगला रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, तो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब होगा ना वो सेकेंड सब्जेक्ट पे रिलाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है यू और तुम्हारा सब्जेक्ट 2 है आई। तो जैसा कि मैंने कहा जहां पे भी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो ये सब होगा तो वहां पे सेकेंड सब्जेक्ट पे तुम्हारा वर्ब रिलाई करेगा। तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट है आई, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन, तो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। फिर अगला रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है और उस लाइन में नॉट और बट का यूज है या फिर नॉट और इज का यूज है, इस चीज को याद रखना, ओके, नॉट और बट का यूज है या फिर नॉट और इज का यूज है, तो उस केस में जो नॉट के बगल में जो सब्जेक्ट होगा ना उस पे वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो नॉट से सटा हुआ होगा उस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो नॉट से दूर होगा उस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो क्योंकि सी जो है ना वो नॉट से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस पे वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, हर फ्रेंड्स पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि तुम्हारा हर फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा, दैट इज आर, ठीक है। यहाँ पे आर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सभी इजी हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाओ, या फिर अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर, मैं ऑलरेडी वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, वरना नोट डाउन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देखो ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल
आई इन्वाइटेड 2 गेस्ट्स बट नाइदर हैज केम। नाइदर तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और जो हैज हो गया वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब हो गया। क्योंकि यहाँ पे नाइदर लगा हुआ था तो यहाँ पे हम इजिली बोल देंगे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। इसके बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सब के साथ जो तुम्हारा नाउन या फिर प्रोनाउन लगेगा ना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस। तो यहां पे देख सकते हो द स्नेक्स ये प्लूरल फॉर्म में है और इस जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है। तुम्हारा समझ में आ गया? जहां पे भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ होगा वहां पे तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फिर अगला आता है तुम्हारा जहां पे भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस टाइप की चीजें दिख जाए समझ जाना वहां पे सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज दैट द सन इज द स्टार। तो यहाँ पे एवरीबडी के साथ नोज जो है ना वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है। फिर अगला रूल है तुम्हारा जहां पे भी सब्जेक्ट के साथ मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू लगा हुआ होगा वहां पे तुम्हारा प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। क्लियर हो गया? जहां पे भी मेनी, बोथ, फ्यू या फिर अ फ्यू है वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगा। बहुत इजी है। फिर अगला है तुम्हारा मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। इसके साथ जो तुम्हारा नाउन लगेगा वो भी प्लूरल होगा, जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ ग्रेट मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल। तो यहाँ पे देख सकते हो अ ग्रेट मेनी के साथ जो गर्ल्स है, जो तुम्हारा नाउन है वो प्लूरल है और साथ ही साथ जो तुम्हारा वर्ब है वो भी प्लूरल है, दैट इज आर। समझ में आ गया? जहां पे भी मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी ये सब होगा वहां पे वर्ब और नाउन दोनों ही प्लूरल हो जाएगा। साथ ही साथ जहां पे भी अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ होगा उस केस में भी जो नाउन होगा और जो वर्ब होगा दोनों प्लूरल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन है दैट इज स्टूडेंट्स वो प्लूरल फॉर्म में है और जो हैव है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, मतलब जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। अब ये वाला सुनो, इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब में से कोई भी लगा हुआ होगा वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, काउंटेबल नाउन। और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। बहुत इजी है। इस वीडियो के बाद जो तुम नोट डाउन कर रहे हो उसे एक बार देख लेना या तो पीडीएफ देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर अगला रूल है तुम्हारा हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। इस टाइप का तुम्हें जहां पे भी दिख जाए वहां पे तुम्हारा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। तो यहां पे तुम देख सकते हो हाफ ऑफ के साथ जो वर्कर्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और जो आर है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पे एक एक्सेप्शनल है। जहां पे भी मोर देन वन होगा वहां पे तुम्हारा सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मोर देन वन हॉल इज बुक्ड। यहां पे जैसे मोर देन वन लग गया तो इसलिए यहां पे जो तुम्हारा सिंगुलर नाउन है दैट इज हॉल। तो क्योंकि यहां पे मोर देन वन लग गया इसलिए यहां पे जो तुम्हारा नाउन हो जाएगा दैट इज हॉल वो सिंगुलर हो जाएगा, हॉल सिंगुलर ही है। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी सिंगुलर है, दैट इज। इसके बाद हमारा अगला है जहां पे भी तुम्हें इमेजिनेटिव सेंटेंस दिख जाए या फिर विश फुलफिलमेंट वाला सेंटेंस दिख जाए वहां पे क्या होता है देखो। जैसे कि जहां पे भी तुम्हें इफ दिख जाए या फिर एज इफ दिख जाए या फिर तुम्हें एज दो दिख जाए या फिर इट इज द टाइम, इट इज द हाई टाइम और साथ ही साथ टू बी लगा हुआ हो, सिर्फ वर लिखाता है, WERE वर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विश आई वर एन एंजल। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना, जहां पे भी इमेजिनेशन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वहां पे समझ जाना सिर्फ वर ही लगेगा, कोई सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ वर लगेगा। रट लो, जहां पे भी इफ, एज दो, आई विश, इट इज द टाइम, मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह का चीज है प्लस टू भी लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ वर लगा देना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। वो ये है कि जब भी दो प्रोनाउन लगा हुआ हो और बीच में एंड लगा हुआ हो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एंड ही आर लाइबल। यहां पे आई और ही दोनों प्रोनाउन है और बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए यहां पे जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा जो आर है वो तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा। बस इतने ही रूल होते हैं, इतने रूल पढ़ के चले जाओ तो एग्जाम में तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मस्त टॉप मार के आओगे। बस इतने से चीज के लिए बहुत सारे लोग ग्रामर ही नहीं पढ़ते हैं। बताओ 10 मार्क्स का ग्रामर आता है? सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट 3 दिनों में मैंने टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और मॉडल्स का तुम्हारा अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके वीडियो डाल चुका है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मॉडल्स और टेंस का भी। अब तुमने से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मन करे तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और बाकी पीडीएफ तो तुम्हें टेलीग्राम में देखने को मिल ही जाएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर